नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग इन्वेस्टमेंट्स। देखिए आज बात करेंगे अगेन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स, डाउ जोन्स एंड बाकी सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि आज 23 अप्रैल जो था ट्यूसडे मंगलवार का दिन, मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, क्या कंसोलिडेशन फेस रहा और एक बार डिस्कस करेंगे कि कल की अजम्पशंस मार्केट को लेके किस तरीके से चल सकती है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी के बारे में। तो आप देखिए कि अगर हम निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे आए, इफ वी डिस्कस दिस ऑन द चार्ट, वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली कंसोलिडेटिंग एंड गोइंग अप स्लोली एंड आपको मैं कैंडल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्पॉट का चार्ट देख लेते हैं एक बार। आप देखिए कि आज ट्यूसडे के दिन अगेन 9:15 बजे ओपनिंग करी मार्केट ने 24,201 पे, एक अच्छा खासा डिप नीचे की तरफ आया और लो बनाया मार्केट ने 24,072 का। और उसके बाद आपकी देखिए यही कंसोलिडेशन फेज में एक छोटा सा रेजिस्टेंस अपना लेके, दैट वाज 22,242, वहां से एक नीचे की तरफ रिट्रेस हुई है मार्केट। तो देखिए as I've discussed in the earlier videos also that the sentiment globally and the sentiment nationally among the countries and among the economics of the countries, it's not at all good. तो आप देखिए कि जो फॉल मार्केट के अंदर आना था वो आज मेरे को एक पेंडेंसी रही। देखिए मेरे हिसाब से मार्केट का जो मेजरली स्पॉट का सपोर्ट रहेगा, दैट विल बी 24,072। तो आप देखिए 24,072 जब तक ब्रेक नहीं होता नीचे की तरफ और लाइक सस्टेन नहीं करता, तब तक आई गेस वी आर ट्रेलिंग एट द सेफ जोन। एंड एक 200 डे डेमा दैट इज 23,542 का लेवल, जब तक ये ब्रीच नहीं होता और 2 दिन की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आती, तब तक हम एक सेफ टेरिटरी में प्ले करेंगे। सो देखिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, जो चीज़ें आई वांटेड टू टेल यू, लाइक एक्सप्लेनिंग ऑन द चार्ट्स। तो आप देखिए कि ये गैप डाउन था, उसके बाद मार्केट ऊपर उठी, कंसोलिडेट हुई, ऊपर गई, कंसोलिडेट हुई, फिर ऊपर गई। तो देखिए ये वाला गैप ऑलरेडी मार्केट ने कवर कर दिया, ये वाला गैप बेसिकली मार्केट के अंदर पेंडिंग रह गया है। एक ये गैप, एक ये गैप। So the gap which remains will be on 15th of April, and the second gap which remains is around about 21st, जो मंडे अभी गया है। तो आप देखिए कि पहला जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक डिप लगाएगा और नीचे की तरफ आएगा। सो मैक्सिमम साइड आई एम सीइंग इज फॉर नाउ इज 23,873। एक बारी अगर उसे ब्रीच करता है नीचे और कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देता है, तो मेरे हिसाब से फिर ये सपोर्ट बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे मार्केट के, एंड वील इवेंचुअली बी एट द हाफ लेवल ऑफ दिस, दैट इज अराउंड अबाउट 23,000 एंड 22,900। देखिए बहुत बचकाना लग रहा होगा मे बी इस वीडियो के अंदर सुनना कि हम 24,160 पे चल रहे हैं और मैं 22,900 की बातें कर रहा हूँ। देखिए अब मैं आपको इसका 1 वीक चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का। तो आप देखिए 1 वीक चार्ट में ये मेरा बॉक्स था जो मेरी रेंज पेंडिंग है। उसके बाद देखिए कि एक ये जो गैप मार्केट के अंदर अगेन क्रिएट हुआ है, देखिए ये गैप फिलिंग नहीं थी, मतलब लाइक ये गैप नहीं था, ये नीचे की तरफ यहाँ खुला, ऊपर रिट्रेस हुआ, ये गैप पेंडिंग है। इसका भी अगर मैं 50% का लेवल लगाता हूँ, दैट विल बी अगेन आई टेल यू 22,945। और देखिए अगर इस वाली कैंडल का, दैट इज 22,923, जिस कैंडल का हाई था, अगर इसे ब्रीच करता है नीचे की तरफ, तो फिर अगेन हम 22,200 के घरों में जाएंगे। और ये जो एरिया है मेरे लिए, ये पेंडिंग ही रहेगा मार्केट के अंदर। अब देखिए अचीव होता है नहीं होता, ग्लोबल न्यूज की वजह से होता है, या माय एनालिसिस फॉर द मार्केट विल गो रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से ये अचीव होना चाहिए। देखिए मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे वी आर लाइक अगेन शोइंग आवर सेल्फ अ लिटिल स्ट्रांग, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक डोजी भी बन सकती है। सो 23,308 की अगर क्लोजिंग आती है इस मंथ के एंड में, या 23,400 की आती है, तो मेरे हिसाब से अ परफेक्ट डोजी फॉर्मेशन ऑन द चार्ट्स विल बी देयर। एंड देखिए डोजी दो चीजें कर सकती है यहाँ, इस तरीके का यहाँ डोजी बना के फिर नेक्स्ट मंथ में अच्छा मोमेंटम भी ले सकते हैं और एक अच्छा और बड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है मार्केट के अंदर। अब देखिए फ्यूचर की बात रही, सो एक बार 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। 15, जस्ट अ सेकेंड, 15 मिनट्स राइट। तो अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे अगेन अगर मैं इसकी बात करूं, आपका निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट की, तो देखिए कॉन्स्टेंटली वी हैव बीन लाइक टेकिंग द सपोर्ट ऑन 24,071, दैट इज अ 200 डे डेमा।
देखिए 24,071 का लेवल अगर फ्यूचर तोड़ता है, जो लगभग यहाँ से 300 पॉइंट नीचे है, तो एक अच्छी खासी बेयरिशनेस मार्केट के अंदर क्रिएट होगी। 24,150 का लेवल रहेगा, जो एक सपोर्ट रहेगा, दैट विल बी इंटरमीडिएट सपोर्ट। अगर ये ब्रीच होता है तो ये सपोर्ट फिर ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। अगेन वील लाइक होल्ड आवर सेल्फ अराउंड एट द लेवल ऑफ 24,060। अब देखिए इसमें ग्लोबल इंडाइसेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देंगी। देखिए अब लगभग हमारी क्लोजिंग से अगर मैं आपको दिखाऊं तो गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके अंदर फ्यूचर बेसिकली कंटिन्यू वे में कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। अब मेरे ख्याल से 150 सवा 170 पॉइंट ऊपर होना चाहिए, तो आप देखिए 156 पॉइंट ऊपर है इंडाइस अपनी क्लोजिंग से। और 150 पॉइंट ऊपर होने का बेसिकली रीजन है डाउ जोन्स के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। बट अगेन मैं अगर आपको बात बताऊं तो डाउ जोन्स के अंदर भी 15 मिनट में काफी ज्यादा गड़बड़ है। तो आप देखिए ये गैप था नीचे की तरफ जो डाउ जोन्स फिल करने के लिए ऊपर आया, और इसको फिल करने के चक्कर में जो डाउ जोन्स ने यहाँ एक जंप दिया है बड़ा, ये गैप क्रिएटेड रहेगा। सो अगेन डाउ जोन्स विल टेस्ट द लेवल ऑफ 38,350 अगेन। सो ये आज ही बना है, अब इसे कल पूरा करता है या परसों पूरा करता है, डिपेंड्स। और लाइक ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव था, और फेड की कुछ कमेंट्री थी जिसपे ट्रम्प ने भी कमेंट किया, उसकी वजह से एक पॉजिटिवनेस मार्केट के अंदर क्रिएटेड दिखी। दिस इज द रीजन हमारा फ्यूचर ऊपर है। बट हमारा फ्यूचर उतना भी ऊपर नहीं है, बिकॉज अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्शन इन द मार्केट। अब इट हैपन्स, और मैंने आपको पहले ही वीडियो और ग्रुप में बोला था कि मेरे लिए द अल्टीमेट लेवल विल बी 24,400। अब अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं कि मैं शॉर्ट करके बैठा हूं, या मैं पोजीशन लेके बैठा हूं, या मैं एवरेज के लिए सोच के बैठा हूं, आई हैव नॉट डिसाइडेड इट येट। बट मेरे लिए शॉर्ट के अंदर बैठना मेरे को बहुत जल्दी जल्दी नहीं है। द मेन थिंग आई एम वेटिंग फॉर इज द राइट टाइम एंड द राइट सेटअप एंड द राइट प्राइस एक्शन, जो मार्केट को हमें दिखाना चाहिए, तब हमें एंट्री लेनी चाहिए। और रिगार्डिंग देखिए स्टॉक्स की बात रही, बहुत ज्यादा स्टॉक्स रिकवर हुए आपको फील हो रहे होंगे, जैसे प्रीमियम एनर्जी, वारी एनर्जी, मैस्डॉक, एचएएल, हमारा राजा। कुछ स्टॉक्स बड़े हैं, कुछ स्टॉक्स नहीं बड़े। अगर स्टॉक्स का एक थोड़ा सा रिव्यू देंगे इस चार्ट के ऊपर, तो आप देखिए रिलायंस लाइक 4% माइनस में था, 53 पे हो रहा है, रेक्टेक आ गया है, एनबीसीसी 100 पे है, मैस्डॉक 27, आईसीआईसी 1400, एचडीएफसी 1900, एचएएल 4200, एंड कोचीन 1488, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 131। तो देखिए ये माइनर रिट्रेसमेंट हुआ है। अगर इंडाइस 1200-1500 पॉइंट बढ़ेगा तो स्टॉक्स के अंदर भी देखिए, अब मैं आपको बोलूँ कि स्टॉक्स के अंदर भी 3-4-5% का उछाल आएगा, या 10-15-20 रुपए का उछाल आएगा। देखिए डिपेंड करता है हम कौन सा स्टॉक देख रहे हैं, स्टॉक के अंदर कितनी वॉल्यूम है, स्टॉक का बिहेवियर कैसा है एक इंट्राडे रन में। वारी एनर्जीज अगर 250-300 पॉइंट ऊपर जाता है 2 दिन में, या 150-150 पॉइंट करके बढ़ता है, तो 200-200 पॉइंट गिर भी सकता है। सेम इज विद मैस्डॉक। मैस्डॉक मैंने एक दिन में 400-400 पॉइंट गिरा हुआ भी देखा है। सो इन स्टॉक्स को लेके बहुत ज्यादा लाइक मेरे को वरीनेस नहीं है। और अगर मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँ कि लोगों को ये फील हो रहा होगा कि आई एम लाइक वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स द मार्केट, इट इज नॉट एट ऑल बीइंग नेगेटिव टुवर्ड्स मार्केट। अगर मैं अपने टाइम पे बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक माइंडसेट बना के ही बोलता हूँ जो चार्ट्स बोलते हैं कि ऊपर जाएगा। अगर मैं नीचे की तरफ मार्केट को देख रहा हूँ, तो मुझे क्लियरली वो चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है। ये मेरा कोई बाइस्ड ओपिनियन नहीं है। कल को अगर ऐसा हुआ कि कुछ और पॉजिटिवनेस न्यूज आई इंटरनेशनल मार्केट से, और हम यहाँ 24,400 का लेवल ब्रीच करके ऊपर की तरफ और बढ़ते गए 24,600, 24,700 पे, तो मेरे को ये चीज एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है कि मैं गलत हूँ। बिकॉज सी अगेन मार्केट इज सुप्रीम देन अस। I've been into stock market from past like 11 years, and 11 साल से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मार्केट के चार्ट्स पढ़ रहा हूँ, सो इट इज लाइक टाइम लाइन विच आई हैव बीन गॉन थ्रू। सो आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग ऑल्सो। और मैंने ये चीज़ें देखी हैं मार्केट के अंदर, तो मैं एक्सपीरियंस वे में बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो मेरा माइंडसेट है उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है, और गलत होने की 20% है। सो देखिए 80% करेक्ट होने की और 20% लाइक मेरे हिसाब से लाइक रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी में लेके चल रहा हूँ। बट अगेन अगर कल को ये रैली मेरे से मिस होती है, मेरे को बीच में बैठना पड़ता है, तो फिर भी मैं एक डिसेंट डिप की वेट करूंगा मार्केट के अंदर कि मैं स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बना पाऊँ। और देखिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगेन 15 मिनट चार्ट पे आप देखिए कि दो कंसेक्यूटिव लेवल्स के अंदर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप क्रिएट कर दिया है। अब देखिए 51, ये गैप क्रिएट, ये देखिए ये गैप था, इस गैप को यहाँ तक फिलअप किया, ये गैप और बढ़ गया, ये गैप और बढ़ा,
25% का, फिर एक ये गैप ये क्रिएट हुआ। अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। रिवर्सल देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आएगा तो बहुत ज्यादा स्टीप आएगा। अगर बैंक निफ्टी 900 हजार हजार पॉइंट बढ़ा है तो 15 15 2 हजार पॉइंट गिर भी सकता है। सेम इज विद लाइक सेंसेक्स ऑल्सो। अगर सेंसेक्स 80 हजार पे ट्रेड कर रहा है, ये गैप्स जो चार्ट के अंदर क्रिएट हुए हैं अननेसेसरी, अब देखिए एक बड़ा गैप डाउन सेंसेक्स में मिला 75 हजार से, सीधा हम 71 हजार के लेवल पे आए, फिर 4 5 10 कैंडल बना के हम ऊपर आ गए। बट अब ये देखिए ये लेवल कवर हुआ, बट ये लेवल की जरूरत नहीं थी, ये गैप अप की जरूरत नहीं थी, ये गैप अप अननेसेसरी हुआ टू लाइक द क्रिएट द ट्रैप। देखिए चार्ट्स आर वेरी स्मार्ट, टेक्निकल आर वेरी इम्प्रूव्ड, लाइक वो हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। अगर ये वाला सिनेरियो चार्ट के अंदर क्रिएट हुआ है तो वो नीचे का टाइमलाइन जो मार्केट ने बिताना है उसके लिए ही क्रिएट हुआ है। सो मार्केट को देखिए कोई न्यूज चाहिए, कोई बहाना चाहिए, कोई चार्ट करेक्शन चाहिए जिसके लिए मार्केट नीचे आए। द रीजनिंग शुड ऑलवेज बी देयर। अगर ग्लोबल आई तो ठीक है, नहीं आई तो ये गैप फिलअप करने एक बारी सेंसेक्स इस लेवल तक आएगा ही आएगा 75 हजार, जो लगभग यहाँ से 4 हजार पॉइंट नीचे है। तो 4 हजार पॉइंट की क्या न्यूज बनेगी, क्या न्यूज नहीं बनेगी, स्टिल वी आर इन डिलेमा अबाउट इट। इसके अलावा देखिए डाउ जोन्स अगेन 944 का लेवल है। डाउ जोन्स पे भी मैंने आपको बोला कि ये गैप अननेसेसरी क्रिएट हुआ है, और लाइक अर्निंग फोकस है, और लाइक यूएस के अंदर भी रिजल्ट है क्वार्टरली, तो उसको भी फोकस देखते हुए चल रहा है। हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो लाइक पेंडिंग है आने वाले टाइम में। मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, लाइक जो टेलीग्राम का ग्रुप है और जो मैंने ग्रुप के अंदर लाइक पेस्ट किया है। आप देखिए लाइक आई हैव बीन throughoutly like looking at this kind of results, और sorry for this। आप देखिए लाइक देखिए इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बजाज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एल&टी टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, नेस्ले, हिंदुस्तान लिवर, ये बहुत सारे लाइक यूनिलीवर, ये बहुत सारी ऐसी मेजरली कंपनीज हैं जिसके अंदर आप देखिए कि एक रिजल्ट अभी पेंडिंग है। और मारुति से लेकर टेक महिंद्रा से लेकर नेस्ले से लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर और एलटीआई माइंड ट्रीट से लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मार्केट पे आप मान के चलिए कि लाइक निर्भर करेंगी कि मार्केट का मूव किस तरीके से बन सकता है। सो डाउ जोन्स मैंने आपको बता दिया। ब्रेंट देखिए वही कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेंट के अंदर एक वीकनेस है, और ब्रेंट अगर एक बारी 66 78 का लेवल फिर तोड़ता है तो आप मान के चलिए ब्रेंट फिर 65 की रेंज में आएगा। और इसके अलावा बात करते हैं, ये देखिए S&P 500, निकेई 700 पॉइंट ऊपर है, नास्डैक 400 पॉइंट ऊपर है, हैंगसेंग आप देखिए 197। गोल्ड आप देखिए, गोल्ड आज 44 रुपए गिरा है, बट अच्छा खासा हाई गोल्ड ने बनाया है 3500 का। 1 लाख पहुंच गया था, नॉट 1 लाख टू बी एग्जैक्ट, 99,976 था, नॉट एग्जैक्टली 1 लाख, बट हाँ 1 लाख का अचीवमेंट मिल गया है गोल्ड को। सो गोल्ड हैव लाइक स्टीपडली मेकिंग स्टीप, एंड सिल्वर से ज़्यादा जल्दी अचीव किया है विच वॉज एक्सपेक्टिंग। मैंने इसके लिए एक पोल भी डाला था। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 4.3 है, और डॉलर रुपया जो है वो 85 14 के आसपास चल रहा है। देखिए रुपया टूट नहीं रहा है, मतलब मे बी लोग इस चीज़ को थोड़ा सा बायस्ड मानेंगे मेरे ओपिनियन को, बट आप मान के चलिए वीकली चार्ट पे जो 83 का लेवल आना चाहिए था हमें ऊपर जाने के लिए, वो नहीं अचीव हो रहा है। धीरे धीरे करके नीचे आ तो रहे हैं, बट अगेन जो रिसेंट लो बनाया था 31 मार्च को, उसको भी अभी टेस्ट नहीं किया है। 85 के लेवल पे चल रहे हैं, यहाँ से रिट्रेस भी हो सकता है। मैं 1 डे का आपको दिखाता हूँ चार्ट। आप देखिए अब ये लाइक यहीं पे ट्रेल कर रहा है 200 डे डेमो पे। अब अगर इसके ऊपर दोबारा आता है तो एक अच्छा खासा उछाल हमें लाइक इसके अंदर मिल सकता है। एक बार डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। देखिए 98 चल रहा है डॉलर इंडेक्स। देखिए डॉलर इंडेक्स का गिरना ही मेन रीजन है गोल्ड का बहुत ज्यादा बढ़ना। अब डॉलर इंडेक्स अगर 104 के ऊपर आता है तो फिर एक बुलिशनेस लाइक क्रिएट होगी डॉलर के अंदर, और वीकनेस आएगी रुपए के अंदर। बट देखिए डॉलर इंडेक्स का ना बढ़ना इज बेसिकली द रीजन ऑफ द ट्रेड वॉर एंड द टेरिफ बेयरिश सेंटिमेंट विच इज गोइंग इन द मार्केट। सो दैट इज नॉट एट ऑल गुड। तो वेट करते हैं, देखिए किस हिसाब से मार्केट परफॉर्म करती है कल के दिन। मुझे ऐसा लगता है कि कल एक टॉप आउट बनना चाहिए, एंड देयर विल बी अनदर लाइक डोजी कैंडल और एन इन्वर्टेड हैमर कैंडल
जो थोड़ा सा इस कैंडल के ऊपर बन के जाके यहाँ पे बन सकती है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली ड्रॉ करके दिखाऊं, ऑल्दो माय ड्रॉ स्किल्स आर वेरी पुअर, बट फिर भी आई ट्राई टू लाइक मार्क ब्रश के साथ। देखिए इस तरीके की कैंडल यहाँ पे बन सकती है। और देखिए मैं आई टोल्ड यू माय ड्रॉ स्किल्स आर वेरी पुअर। मैं थोड़ा सा इसको लाइक जूम करके बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस तरीके की कैंडल बन सकती है, ये बनेगा। सो दिस काइंड ऑफ कैंडल कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ डेली बेसिस। कल तो एक स्टीप इन्वर्टेड हैमर बन सकता है विच विल लाइक कंफर्म द डोजी कैंडल कि हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। अब देखिए बनता है या नहीं बनता, या ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। अब देखिए मैं इस फॉल पे भी देखिए इस तरीके की कैंडल बनी। और अगर मैं आपको आई हैव टू टेक द कर्सर बैक टू नॉर्मल डॉट। अब देखिए अगर मैं आपको डेली चार्ट्स पे दिखाता हूँ तो देखिए ये इन्वर्टेड हैमर टाइप बना कुछ, उसके बाद एक अच्छा करेक्शन नीचे की तरफ आया, अगेन इस तरीके का हैमर बना, ऊपर रिट्रेस हुआ, फिर नीचे की तरफ आया। सो एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न लाइक क्रिएट हो सकता है। देखिए डोजी के बाद क्या बना, दो बड़े गैप डाउन आए नीचे की तरफ, दैट इज इन अगस्त। सो देखिए मेरे को एक्सपेक्टेड है करेक्शन मार्केट के अंदर। आई एम नॉट रिलाइंग ऑन द गिफ्ट निफ्टी राइट नाउ जो 340 पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है कि 400 के ऊपर चले हो इन द मॉर्निंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगेन ये माइनस में भी जा सकता है। सो वी हैव बीन लाइक कॉन्सिक्यूटिवली गोइंग अप। सो एक रिट्रेसमेंट इस लेवल तक मेरे को एक्सपेक्टेड है, जो आएगा लेवल 23,800 का। और अगर 23,800 ब्रीच करता है, सो अगेन वी आर गोइंग टू टेरिटरी ऑफ 23,444 विच विल बी 200 डे डेमा। वहां पे एक सपोर्ट ले सकते हैं अगर न्यूज बेस काफी खराब होता है ग्लोबली। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि हम और नीचे आ सकते हैं। सो जहां तक रहे एफ आई डेटा की बात, मैं आपको एफ आई डेटा भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। एफ आई ने देखिए आप 1290 करोड़ रुपए का बाई किया है, डीएनए ने 885 करोड़ का सेल किया है। पता नहीं देयर इज अ सेंस ऑफ लाइक a little in my mind and heart that the distribution phase will start any day, and this accumulation which we are showing in the market is all fake by FII। तो पता नहीं, the intuition says like that। तो देखते हैं आने वाले दिन में कैसा होता है। एक बारी मिड कैप 100 देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे शेयर हमारे मिड कैप 100 पे डिपेंड करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इट इज मिड कैप 100 इंडेक्स। तो देखिए 54,397 पे बंद हुआ है, 422 पॉइंट ऊपर, और 200 डे डेमा के ऊपर चला गया है, विच इज वेरी गुड। लाइक 2 दिन की कंसेक्यूटिवली क्लोजिंग भी आई है। अब अगर दोबारा सपोर्ट मिलेगा तो राउंड अबाउट मिलेगा इसे 53,670 पे। उसके बाद जो अगला सपोर्ट मिलेगा वो 53,000 पे। बट अगर इसके नीचे ब्रीच करता है, सो अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ये बड़ा नीचे की तरफ गैप्स था, गैप जो क्रिएट हुआ था इसे फिलअप किया। एक माइनर सा गैप है जो फिल करने आ सकता है। देखिए निफ्टी अपना काम करने आएगा तो मिड कैप ऑटोमेटिकली अपना काम नीचे का कर लेगा। इसका 1 वीक का चार्ट भी देख लेते हैं। 1 वीक का देखिए 3 कंजिक्यूटिवली वाइट हेड शोल्डर्स बने हैं इसके अंदर, वाइट हेड शोल्डर्स बने हैं बेसिकली इसके अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे, आई विल अपडेट इन द ग्रुप। सो ये जनरली एक बुलिशनेस का साइन होता है, बट अगेन कंफर्मेशन आएगी जब ये वीकली कैंडल कंप्लीट होगी। अगर ये कैंडल इस तरीके से माराबूजू लाइक नहीं बनती है, बुल माराबूजू नहीं बनती है, तो आप मान के चलिए कि फिर अगर यहाँ तक आ जाती है और रेड हो जाती है, तो फिर एक अलग सिनेरियो हो जाएगा। दैट विल नॉट फॉर्म, सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। एंड जो अल्टीमेट सपोर्ट मिलेगा देखिए इसको, वो मिलेगा अगेन ऑन द वीकली चार्ट्स। 4 आवर चार्ट्स पे मैं आपको दिखा देता हूँ, विच विल बी वेरी क्लियर। अब देखिए अगर ये ब्रीच हुआ 52,678 का लेवल, तो फिर हम इस रेंज में दोबारा आके टेस्ट करेंगे 50,000। अगेन देखिए ये सब कुछ डिपेंड करेगा निफ्टी के काम पे। निफ्टी के काम पे अभी भी देखिए एक रिवर्सल कैंडल 4 घंटे की बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर एक प्रेशराइज, एक कंसोलिडेशन फेज क्रिएट हो सकता है। देखिए जब तक सबका माइंडसेट बुलिश नहीं कर देगा, तब तक बाजार नहीं गिरेगा। जब तक सबको कॉल में नहीं बता देगा, तब तक बाजार नहीं गिरेगा। अगर सबको ही बाजार को पैसा बना के देना होता, तो बाजार like will never play in this kind of a way। I have been in stock market since very long। so मैं आप लोगों को as you are a member of my channel and my groups, so ये चीज मैं अपने like experience से आपको बता रहा हूँ कि जब तक एक प्लेन ऊपर की तरफ उड़ता है, प्लेन के अंदर वेट होता है, और
अगर उसे और स्पीड से जाना है ऊपर आने वाले टाइम में, जब तक वो पैसेंजर्स को खाली नहीं कर देगा तब तक और ज्यादा वो मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं बना पाएगा. So when the flight goes, it standardizes and then it eventually comes down. So it will take time. So that's all in this video. Again, there is nothing more to explain because I have like some confirmations are required in the market on daily basis. So let's wait for that. Again, tomorrow is Wednesday. Has been a history of Wednesday. Wednesday can be a very tough day and a very bare day also. So I'm not saying that कि हम कल ही गिर जाएंगे या हम परसों गिरेंगे, बट आने वाले दिन में एक करेक्शन और एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी दिखने को मिल सकती है, और जो प्रॉफिट बुकिंग एक अच्छे खासे बेयरिशनेस में भी क्रिएट हो सकती है. So again, the Telegram group link will be in the description. Please join it. It is a free group. You can recommend to the other people also. And apart from that, please like our channel, subscribe our channel, and share our video. And whatever you invest in the stock market, please consult your financial advisor before doing anything. Thank you so much for watching. Wish you a very good night.